क्योंकि ये सब मुझे आने से पहले नहीं पता था यार। बट यू नो दिस इज द ट्रूथ। कॉलेज तो फिर भी ठीक है, पर कभी कभी ना ऐसा मन करता है हॉस्टल से निकल जाओ। खर्च चला जाएगा तो क्या होगा यार। हेलो, मैं आज कुछ ऐसा सच्चाई लेके आई हूँ जो सुनने के बाद आरआई का अथॉरिटी भी मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट यू नो दिस इज द ट्रूथ। अब शुरू से शुरू करते हैं, बिना टाइम पास किए मैं एक एक करके सारा पॉइंट बता देती हूँ, आप बस ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप इधर आने वाले हैं। ओके, फर्स्ट, जिस दिन मैं कॉलेज में आई थी उसी दिन मुझे क्या अच्छा नहीं लगा। देखो, एक तो आरआई का एडमिशन ऑफलाइन मोड में होता है, जो चीज़ ठीक है, ओके, जिसका ऑलरेडी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है, पर जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम है उन लोगों का क्या? ऐसा तो नहीं है ना कि आरआई एक स्टेट का लोकल कॉलेज है और इधर का आसपास का लोग ही आएंगे और वो लोग एडमिशन मिले तो मिले, नहीं मिले तो घर, ऐसा चीज़ तो नहीं है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं। जैसे कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया था क्योंकि मेरा लिस्ट में नाम था, पर सपोज मैं आसाम की हूँ, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल नहीं देती हूँ, कोई है जो मणिपुर से जा रहे हैं, ठीक है, और वो उसका नाम वेटिंग लिस्ट में है। अगर उनको मिल गया तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो घर से तो ऐसे सामान लेके नहीं जा रहे कि मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि आप श्योर नहीं हो। पर अगर ऐसा हुआ कि आपको नहीं मिला तो आपको इतना दूर रिटर्न होना पड़ेगा जस्ट बिकॉज तुमको नहीं मिला, और ये चीज़ तुम एश्योर पहले नहीं कर सकते हो, उधर जाके तुमको पता चलेगा। एक तो तुमको पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि यू नो खर्चा। तो ये था पहला प्रॉब्लम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो, कॉलेज तो फिर भी ठीक है, पर कभी कभी ना ऐसा मन करता है हॉस्टल से निकल जाओ। क्यों? सुनना है ना, शुरू करते हैं। पहला बात, हम लोगों का जो रूम है वो 3 लोगों के लिए बहुत छोटा है। देखो, एक ऐसा रूम है, मतलब नॉर्मली तो वो रूम में ऐसा है कि 2 ही लोग रह सकते हैं, पर उसमें से अगर आप 3 लोगों को घुसा दिया जाएगा तो कैसा होगा, वैसा ही हम लोगों का रूम है, ठीक है। हॉस्टल में आप लोगों को फैसिलिटी में क्या क्या दिया जाता है, पिच में बता देती हूँ। सॉरी, मैं नहीं दे पाई यार, हॉस्टल का इतना सारा इश्यूज है ना, मैं बताऊंगी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं आप लोगों का रूम टूर का वीडियो नहीं दे पाई, पर मैं अभी घर में हूँ, जाके पक्का मैं दे दूंगी। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था इसलिए मैं नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई मैं बताती हूँ, पहले ये बताती हूँ। रूम में क्या होता है, आपको एक जन को एक बेड, एक चेयर और एक टेबल, इतना ही मिलता है, और 2 कवर्ड 3 लोगों के बीच। अब आप ही बोलिए, ये कवर्ड में आप लोगों का कोई प्राइवेसी नहीं रहेगा क्योंकि आप लोगों में से मिल बांट के वो सामान रखना पड़ेगा। वो चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर आपका रूममेट अच्छा नहीं निकले तो। पर देखो, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो आई होप सारा लोग मेरा वीडियो देखो, और प्लीज़ यार खुद से अच्छा रहना, अपनी दोस्त को, अपनी रूममेट को अपना घर का लोग समझ लेना, तब सब कुछ सही हो सकता है। मेरा तो सब सेट है। उसके बाद आते हैं रूम का जो प्रॉब्लम है, वो यही है कि 3 लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है, जो कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। रूम जगह भी इतना नहीं रहता। वैसे आप लोग रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि 9 to 5:30 आप लोग का क्लास होता है। उसके बाद आप लोग थोड़ा खाने पीने के लिए बाहर जा सकते हैं। उसके बाद आप लोग को रात को सोना है, शायद इसीलिए ही हम लोग का रूम छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं घर आने का प्रॉब्लम, ठीक है। कॉलेज से हम लोगों का जो सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होता है, हर सेमेस्टर के बाद एक सेमेस्टर ब्रेक होता है, जिसमें कि समर ब्रेक आ जाता है और एक विंटर नहीं, दुर्गा पूजा का ब्रेक आ जाता है। तो ये दोनों हम लोगों का वेकेशन रहता है। उसके बाद जो आप लोग का समर वेकेशन होता है वो नॉर्मली 30 डेज का हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है 25, जैसे कि इस बार 30 डेज का हो गया है, पर मैं घर में रह पाऊँगी 25 डेज क्योंकि मैं दूर की हूँ, आने जाने में 2-3 दिन लग जाता है। तो
आप लोग का ऐसा प्रॉब्लम होगा कि आप लोग को पहले नहीं बता दिया जाएगा कि आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम इतना दिन से इतना दिन तक है, ठीक है। आप लोग को इतना लेट से बता दिया जाएगा कि आप लोग टिकट अगर ढूंढ के हो तो टिकट ही कर ही नहीं पाए, क्योंकि लेट से बता दिया जाएगा और सारा टिकट वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। फिर आप लोग को आने में प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग को तत्काल करके आना पड़ेगा या फिर थोड़ा दिन वेट करके आप लोग को आना पड़ेगा या फिर RSC में आना पड़ेगा। अगर आप लोग ट्रेन एज ऑप्शन चूज़ करते हैं तो, अगर आप लोग फ्लाइट में चूज़ करते हैं तो भी ज़्यादा ही पैसा लगता है। मैं तो बोलूँगी ट्रेन से आएंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा पैसों के हिसाब से, पर टाइम के हिसाब से फ्लाइट ही ज़्यादा कन्वीनियंस रहता है दूर के लोगों का। और जिन लोगों का पास में है उन लोगों का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। पर पास का प्रॉब्लम बताती हूँ, दूर का लोग तो घर आ नहीं सकता है कभी भी, पर पास का लोग तो आ सकते हैं ना। अगर आप उड़ीसा के हो तो आप उड़ीसा में अपना घर है तो आपको आने का मन करेगा, किसी का शादी है किसी का कुछ है तो आपको घर आने का मन करेगा। पर अगर आप लड़की हो तो आप नहीं आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, पर बहुत सारा डिफ़िकल्टीज फेस करके आना पड़ेगा। जैसे मैं JNB से हूँ, हम लोग का JNB का आउटपास का थोड़ा ऐसा था, स्टेप्स था कि आप लोगों को वार्डन से साइन लेना पड़ता है ऐसा। अगर आप लोगों में से भी किसी का JNB का एक्सपीरियंस है तो आपको भी पता होगा कि JNB में कैसा कैसा होता था, पर इधर थोड़ा ज़्यादा होता है। JNB में क्या होता था, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होता था। मतलब अगर आपका पेरेंट्स भी एक कॉल करके देंगे कि ऐसा ऐसा है, मैं अपनी बेटा को लेके आना चाहती हूँ, तो लेके आने देते हैं। पर इधर ऐसा नहीं होता है। आप लोग का पेरेंट्स एप्लीकेशन दे देकर थक जाएंगे, उसके बाद आप लोग का साइन होगा। देखो ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, अब तो उन लोगों के पास बहुत कुछ रहेगा बताने के लिए। कॉलेज का 75 अटेंडेंस है वो मैं समझती हूँ, पर ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम पूरा करो नहीं करो। पर अगर नॉर्मली क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स का जितना भी कॉलेजेस है जैसे कि NIT IIT ये सब में इतना रूल्स नहीं होता है गर्ल्स हॉस्टल में। मतलब तुमको आना है तो आओ, नहीं आना था, एक टाइमिंग रहता है कि इतना टाइम के अंदर आओ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, पर कोई अगर घर आना चाहता है तो अपने के लिए ही घर आना चाहते हैं। कुछ मतलब क्या होगा, घर चला जाएगा तो घर चला जाएगा तो क्या होगा यार, ऐसा मेरा सोचना है। चलो तुम लोग भी सोचोगे ऐसा कुछ दिन बाद। देखो ऐसा नहीं कि घर जाने को नहीं मिलता है, पर बताइए ना कि इससे परमिशन लो, उसके साइन लो, ये करो वो करो, फिर टीचर्स को जवाब दो क्यों घर जा रहे हो, बार बार मेडिकल का रिपोर्ट्स दिखाओ, ये सब अगर मेडिकल इश्यूज है तो। फिर नेक्स्ट आते हैं हॉस्टल का प्रॉब्लम। देखो हॉस्टल का फूड का क्या होता है ना, ठीक ठाक रहता है खाने को, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पर आप लोग जिन लोगों का रोटी खाने का हैबिट है वो आप लोगों को रोटी नहीं मिलेगा इधर। वीक में 2 ही बार मिलता है, पर टू बी ऑनेस्ट मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, रोटी अच्छा नहीं मिलता है। तो इसका सोल्यूशन है, तुम लोग आओ उसके बाद बताती हूँ, है ना। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और उस टॉपिक के अंदर आएगा हम लोग का हॉस्टल का टाइमिंग। देखो लड़कों के लिए कोई टाइमिंग होता नहीं, मतलब क्या लीगली है ऑफिशियली, पर नहीं है अल्टीमेटली, वो उन लोगों को पता है। पर हम लोग के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, ऐसा सेंटेंस कभी आप लोग को सुनने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को स्ट्रिक्टली 8 बजे गेट के अंदर खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं आए तो आप लोग को ताला लगा के अंदर ही रख दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उतना होता तो फिर भी सही रहता। फिर आप लोग वेट करेंगे, फिर आप लोगों को थोड़ी देर बाद मैम का कॉल आएगा, फिर आप लोग को डांटेंगे, फिर बहुत कुछ होगा, आप लोग माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद भी पता नहीं, बाकी आप लोग देख लो। मतलब आप लोग को टाइमिंग देख के ही आना है, ओके। पहले से बता दे रही हूँ, कुछ चीज़ें जो सुनने में लगता है कि ठीक है यार, पर जब टाइम आता है तब पता चलता है। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे आए? नेक्स्ट टॉपिक पे आज नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? देखो एक और टॉपिक में बताऊंगी, वो है गेस्ट हाउस। कॉलेज में गेस्ट हाउस बहुत बड़ा बनाया गया है। ये 2 गेस्ट हाउस है, एक तो पुराना है और एक नया बनाया गया है।
जिस पे आप लोगों को रहने नहीं देंगे, मतलब आप लोग का पेरेंट्स को भी नहीं रहने देंगे, उस पे जो कॉलेज के तरफ से ऑफिशियली लोग आएंगे ना उन लोगों को रहने देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। पर जो गेस्ट हाउस आप लोगों के लिए बनाया जाता है उन लोगों के उसके लिए भी आपको साइन बहुत दिक्कत होगा। तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाई हूँ ताकि आप लोगों को आने से पहले ही पूरा कॉलेज का जो सब कुछ है ना प्रॉब्लम या सिचुएशन, तो आप लोगों को पहले से पता चले और आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो पाए, क्योंकि ये सब मुझे आने से पहले नहीं पता था यार, आने के बाद पता चला, तो मेंटली एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगा। अगर ये सब आप लोगों को पहले से ही पता होगा तो आप लोगों के लिए कितना सही है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को कोई भी दिक्कत हो। और स्पेशली मैं बहुत सोची थी कि इतना सारे लोग सब्सक्राइब किए हैं, उन लोगों के लिए कुछ तो स्पेशल करना है ना, क्योंकि क्या फ़ायदा अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं पर आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ। बाकी फॉर्म फिलअप वगैरह का वीडियो तो आप लोगों को क्या बोलूँ, मैं बोली थी ना कि मैं वीडियो बनाऊँगी, अब मैं बताती हूँ मेरा दिक्कत क्या था। देखो, हम लोग को बोला गया है कि हॉस्टल का फिर से कुछ ठीक करेंगे, जो जो प्रॉब्लम्स है विंडोज़ वगैरह, जो कि मेरा सच बोलो तो 2 साल से ख़राब था, अभी ठीक करने वाले हैं, शायद कर दे। अगर कर देंगे तो मैं आप लोग को यूट्यूब में ज़रूर बताऊंगी। आई होप ये वीडियो मेरा कॉलेज वाले ना देख लें, पर वही सब दिक्कत है, एक बार बताएंगे फिर वो बार नहीं सुनेंगे, बार बार एक ही चीज़ को आप लोग बताने के बाद शायद ही आप लोगों का बात वो लोग सुन रहे। चलो, अगर आप लोग मेरा सब्सक्राइबर्स हो ही तो और एक काम बता देती हूँ, आप लोग मेरा इस वीडियो को 1K लाइक कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मिलने वाला 1K लाइक से, पर मैं इसलिए बता रही हूँ, मुझे पता चलेगा कि आप लोग को वो चीज़ चाहिए, या फिर कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट बता दीजिए कि आप लोग को पार्ट 2 चाहिए। इससे भी ज़्यादा डार्क रियलिटी है, वो मैं आप लोग को बता दूँगी। और एक चीज़, क्या अगर आप लोग आना चाहते हैं, आरे में क्यों आना चाहिए, ये चीज़ भी आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है ना। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग को कौन सा वीडियो चाहिए, इसका पार्ट 2 या फिर आरआई में क्यों आना है उस चीज़ का, क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ होता है। मैं भी आरआई में हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं निकल गई ये सब सुनने के बाद, पर क्यों ये भी जानना आप लोग को ज़रूरी है। आई होप आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। देखो, लाइक तो आप लोग का मर्जी है, अच्छा लगे तो ही करना, नहीं तो मत करना, पर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज मैं आप लोगों के वजह से ही ये वीडियो बना रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं घर में हूँ, कितना दिन के बाद मुझे सुकून मिला है, पर मैं बार बार सोचा नहीं यार, इन लोगों के लिए बनाना है, कुछ तो सोच कर सब्सक्राइब क्या होगा। थैंक यू सो मच गाइस, रियली थैंक यू। एंड आप लोग को पता है ना क्या करना है, जल्दी मिलेंगे, आज के लिए बाय।